अगरचे अब्दोज किसी मुल्क की दिफा करती है, लेकिन ये खुद के लिए भी खतरा बन सकता है, क्योंकि इन अब्दोजों में मौजूद न्यूक्लियर वेपन्स किसी भी वक्त कहीं भी ब्लास्ट कर सकती है। ये है रॉकेट जो कि आसमान की तरफ जा रहा है। आप सोच रहे होंगे कि रॉकेट आया कहाँ से? क्या पानी के अंदर आर्मी की बेस मौजूद है? नहीं, ये है सबमरीन, जिसे हम अब्दोज भी कहते हैं। एक बार जब ये पानी की सतह पे आ जाता है तो देखते ही देखते 12,000 किलोमीटर दूर जगह को भी आसानी से निशाना बना सकता है। सबमरीन इतनी खतरनाक होते हैं कि किसी भी वक्त कहीं भी पहुंच सकता है, जिसको तैरता हुआ एटम बॉम्ब भी कहा जा सकता है। सबमरीन्स को हम हकीकी जिंदगी में जंग और किसी मुल्क की जासूसी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सबमरीन समंदर के नीचे 250 मीटर हुदूद में चलाया जाता है, जहां उनके पास लफ्जी तौर पर एटॉमिक प्लांट्स मौजूद होते हैं, जो उन्हें लामहदूद हद तक एनर्जी देती है, जिसका मतलब है कि वो कई दहाइयों तक आसानी से समंदर की गहराइयों में रह सकता है। यहाँ आपके जहन में ये सवाल आया होगा कि आखिर सबमरीन यानी अब्दोज क्या क्या कर सकती है। दोस्तों, हमारी फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल में आपका खुश आमदीद। ये साल था 1950 और ये रशियन बोर्न अमेरिकन हाइमन रिकवर, जिसने सबमरीन्स की पुरानी हैसियत को बहुत ऊंचाई तक पहुंचाया। 1950 की दहाई में अमेरिकी हुकूमत ने अपने सबमरीन्स के अंदर एक मुकम्मल तौर पर न्यूक्लियर रिएक्टर्स का एक प्लांट लगाने की कोशिश की, और उन्होंने किसी न किसी हद तक ये कर दिखाया। एक बार जब उन्होंने न्यूक्लियर रिएक्टर्स को हासिल कर लिया तो उनका सब कुछ बदल गया। 60 की दहाई में सबमरीन्स के अंदर न्यूक्लियर रिएक्टर्स लगाए गए, जहां एटम्स के जरिए अब्दोज में गर्मी यानी हीट पैदा की जाती है, जो इस बड़े टर्बाइंस को मोड़ देता है, जिससे काफी मिकदार में इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली बन जाती है। बल्कि इसके अलावा न्यूक्लियर रिएक्टर्स लफ्जी तौर पर हवा पैदा करता है, लिहाजा आपको अब्दोजों के अंदर ऑक्सीजन भी मिल जाती है। आप भी मेरी तरह सोच रहे होंगे कि न्यूक्लियर रिएक्टर तो एक मैजिक की तरह है। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन सबमरीन्स में मौजूद वाफर मिकदार में तवानाई से समुद्री पानी को भी इस्तेमाल के लायक बना देते हैं। हाइमन ने न्यूक्लियर रिएक्टर्स के जरिए सबमरीन्स का सब कुछ बदल दिया। अब वो बहुत ज्यादा करामत हो चुका है। 40s की दहाई में जर्मन के हथियार डालने के बाद सबमरीन्स हथियारों के दौड़ में शामिल हुआ, जिसका नतीजा ये निकला कि दोनों सुपर पावर्स ने न्यूक्लियर रिएक्टर्स के जरिए सबमरीन्स को ताकत देने का तरीका तलाश किया। इस दौरान 24 रॉकेट लोड करने की सलाहियत इन सबमरीन्स में मौजूद थी। सबमरीन की वजह से फौजी हिकमत अमली ने सबसे ज्यादा ताकत हासिल किया है, जो किसी भी वक्त किसी भी मुल्क या जगह को आसानी से निशाना बना सकती है। आपके दुश्मनों को मालूम भी नहीं होगा कि आप कहाँ हो, आप उनका काम तमाम कर सकते हो। सबमरीन्स की टेक्नोलॉजी में अगला मरहला खामोशी का है। इसके लिए रबर के टाइल्स से कोटिंग की गई है ताकि सोनार भी उछाल ना पाए। उन्होंने दी हेकल टर्बाइंस को ले लिया है, जो आपके तस्वर से भी बड़े हैं, और इसके अलावा सबमरीन्स के अंदर भी एहतियाती तदबीर करते हैं। अमेरिका और सोवियत यूनियन दोनों के पास इस टाइम अपनी अब्दोजों से न्यूक्लियर लॉन्च करने की सलाहियत मौजूद थी। इस वजह से दोनों कुव्वत इस बात से खौफजदा थी कि ये सब एक दूसरे के लिए कितना आसान होगा कि वो एक दूसरे का शिकार कर सके। ये है डिटरेंस। ये बड़ी ताकतों में से एक है जो बड़ी ताकतों को एक दूसरे के साथ जंग करने से रोकती है। यही वजह है कि अमेरिका के पास समंदर में जाने और गायब होने के सिवा और कोई मिशन नहीं है, और वही बैठकर हमेशा दुश्मनों का इंतजार करना है। ये सबमरीन जासूसी के लिए बहुत अच्छी है। ये तो आपको पता होगा कि समंदर में हर तरफ इंटरनेट वगैरह के केबल बिछाए गए हैं। ये सिर्फ इंटरनेट नहीं है, ये केबल बहुत तवील अरसे से मौजूद है, और इसको सिर्फ समंदर की तह में बिछाई गई है, जो पूरी दुनिया को एक साथ रखी हुई है, और वो बहुत महफूज होते हैं क्योंकि इन तक किसी की रसाई मुमकिन नहीं होती सिवाय सबमरीन्स के। वाहिद सबमरीन्स इन केबल तक रसाई हासिल कर सकती है। ये तो हम जानते हैं कि एक मुल्क दूसरे मुल्क की जासूसी करते हैं, तो इसलिए वो इन केबल्स को निशाना बनाते हैं ताकि इन केबल्स के जरिए हमें मालूमात मिल सके। अमेरिकी बहरिया की वेबसाइट के मुताबिक आज अमेरिका के पास 71 सबमरीन्स मौजूद है। उनमें से 53 फास्ट अटैक सबमरीन्स हैं और 14 बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स, और इसके अलावा 4 गाइडेड मिसाइल भी मौजूद हैं। इन सब सबमरीन्स में मुख्तलिफ किस्म की सलाहियतें मौजूद है। फास्ट अटैक सबमरीन्स को खास तौर पर करीबी हमलों के लिए बनाए गए हैं, और वो बहुत ज्यादा क्रूज मिसाइल इस्तेमाल कर सकते हैं, जो बड़ी ट्यूब्स के जरिए लॉन्च की जाती है, और इनमें नेविगेशन के लिए जेट इंजन और कंप्यूटराइज सिस्टम मौजूद होते हैं। ये मिसाइल 2400 किलोमीटर तक हमला कर सकती है, 800 किलोमीटर फी घंटा के साथ सफर कर सकता है, और ये सबमरीन 24 मिसाइल रख सकती है। दूसरे जंग अजीम के बाद आज तक किसी मुल्क ने अपने दुश्मन मुल्क पर न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल नहीं किया है। न्यूक्लियर वेपन रखने वाले चंद ममालिक में से 3-2 के पास इन चीजों को अपनी सबमरीन में भी लोड करने की सलाहियत मौजूद है, जो हर वक्त समंदर की गहराइयों में छुपे रह सकते हैं और जासूसी करते हैं और वही बैठे रहते हैं। अगरचे सबमरीन किसी मुल्क की दिफा कर सकते हैं, लेकिन ये किसी मुल्क के लिए खतरा भी बन सकता है, क्योंकि इन सबमरीन में मौजूद न्यूक्लियर वेपन किसी भी वक्त किसी भी जगह ब्लास्ट कर सकती है।
تو دوستو آپ کو سب مریض کے بارے میں ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں بتا دیجیے گا. تو دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو کائنڈلی لائک فالو سبسکرائب کریں ایسی ہی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے.